लिब्रे बॉक्स में फीचर उसने वो किया हुआ है कि मेरे पास एक वो है, वो मैं लिब्रे बॉक्स बता दूँ तो आपको किसी मोबाइल में है, चाहे वीडियो किसी दे दो, ठीक है, वो तो मैं किसी और चैनल से लिब्रे बॉक्स में फ्री सोर्स है ना, उसको और क्या रिकॉर्ड कर अगर मैंने आपको चीज़ें भेज दी व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे शुरू करूँ तुम्हारा किसका नंबर है मेरे पास मेरा है क्योंकि ग्रुप में सबको सारे कॉलेज ग्रुप में भेजी तुम्हारे ऑलरेडी जाए किसी की उसमें स्विमिंग का अकेले का नहीं होगा DSC इंग्लिश 1 में भेज दो। फिर बीएससी इंग्लिश ग्रुप बनाना है हाँ, आप हो उसमें? मैं हूँ उसमें हाँ, तो है ये मर्चेंट ऑर्गेनिक्स देखना मर्चेंट हड्डियाँ 206 हड्डियाँ की ना 206 पेज है। डकेट्स अच्छा एक दो एक तीन चार पाँच जो काम की चीज़ें नहीं फूट तो ये काम का है इसे बहुत कुछ व्हाट्सएप और क्या बोला तुमने बी एस इफेक्ट इजेक्ट इलेबोरेट लैप्स इनमें उम्र क्या है? फर्स्ट ईयर डीएससी ब्रेक में इंग्लिश और वन है और मैं इस ग्रुप में हूँ चलो the media file that you have selected is larger than so likely unable to send files अच्छा ठीक है ओके अब मैं इसको छोटा करता हूँ एक को भेजता हूँ डॉक्यूमेंट बना ज़्यादा सवाल ऐसा है कि नहीं मतलब वो सुन लेंगे ना साथ ही 16 दिन से ज़्यादा शायद नहीं जाता होगा मैं चलो आज तो एक चीज़ पे रिलेटेड चीज़ फोकस करेंगे पहले तो तुम्हारे पास आज एक किताब है और उस किताब में तुम फिर क्या करो बेइज्जती कर सकते ये किताब में तुम्हारे मोबाइल में आएगी तुमने सीधा सा एक्ट 1 पढ़ लेना और अगर कहीं दिमाग में ज़्यादा खारिश हो समझना नहीं है पढ़ना ही सिर्फ पढ़ना है ये भी तुम कलाकारी करते हैं फिर पूरी लाइन समझनी वैसा नहीं करते हैं पहले ये तुम्हारा तरीका गलत तरीका ये है कि भाई ये मतलब हमारे को नहीं पता कि इसमें क्या है अब सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को कैसा किया है ये पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन कोई कर दी है ना अगर तुमने प्लेन के साथ साथ इसकी जो इंट्रोडक्शन ही दे रखी इसमें इस किताब में जो मैंने दी ये 20 पेज की इंट्रोडक्शन होगी इस इंट्रोडक्शन को तुमने पढ़ लिया और समरी जो तुमने मेरे को सुनाई 50-70 नंबर आ जाएगा किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पर कुछ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में बचा हो अब हम ऐसा करते हैं कि भाई कहानी आपको लगभग याद है सभी को है ना तो इसमें एक फायदा है मेरे को कि अगर मैं वैसे आपको बोलूँ कि किताब में क्लास में लाऊंगा और ऐसे किताब को बोलूँ और मैं लाइन में वहाँ से पढ़ना शुरू करूँ तो मेरे को बता दोगे बीच से पढ़ रहा है सर ये तीसरे एक्टर में होंगे तीसरे चौथे होंगे लास्ट में तो है नहीं 9 में पहले मेरी किताब में बीच में है ना अब इसमें मैं भी क्या करूँ गो टू पेज जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये कहता है ये किताब मेरे को बताती है कि इसमें मैंने बोला गो टू पेज उसने बोला 206 पेज है कि मैं तुम्हारा मैडम पहले मैं 74 कर दूँ तो 74 के जो लाइनें पूरी मैं पढ़ूंगा और मैं बनानी कौन बोल सकता है पर वो तब तक तुम्हारी कोशिश नहीं भाषा थोड़ी बहुत समझ आपकी होगी अभी नहीं आएगी अभी तुम्हारे से क्या चाहिए लोग अभी सर बेटा इतना चाहिए जैसे एक्ट हुआ तो वो क्या कह रहा है एक्ट वन के बारे में मेरा ये क्वेश्चन हो जाता है कहता जी द ड्यूक कैरेक्टर्स कौन से हैं अगर आप इस किताब का यानी पॉलिस ऑफिसर बोलते हो पॉलिस ऑफिसर
खोलते हो आप तो गो टू पेज 42 करो। अगर मोबाइल में आ चुका है, डाउन हो गया तो गो टू पेज नंबर 42 करो। 44 पर खोलो, पेज नंबर गो टू पेज नंबर 42 करो। ठीक है, तो 42 नंबर के आसपास 41 पे पेज नंबर या 41 लिख दो या 42 लिख दो। 41 नंबर पेज पे जाओगे तो ऐसे खुल जाएगा, प्लेन ही ऐसे खुल जाता है। वहां पे आएगा कैरेक्टर्स कौन कौन है, द ड्यूक ऑफ वेनिस, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है। अब तुम लोगों ने हिंदी पढ़ ली, इस कहानी पूरी तुमने पढ़ ली, अब मैं कैरेक्टर बोलता जाऊंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आता जाएगा कि एक वो है और ये वो है, इसने ये किया, इसने ये किया, ठीक है, पहुंचे तो 42 पे 41 पे पहुंच गए बेटा। अगला है द प्रिंस ऑफ मोरक्को, क्या क्या किया इसने, मोटे तौर पर मेरे प्रिंस ऑफ मोरक्को ने क्या किया, पोर्शे के पास गया, गोल्ड कास्केट। उसके बाद गया प्रिंस ऑफ अरागोन। अच्छा, एंटोनियो कौन है, प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं इसको, पर फिर प्रोटैगनिस्ट की शादी भी होता है तो प्रोटैगनिस्ट ये बहुत गलत है। तो अभी क्या हो गया, एंटोनियो सब कुछ पता नहीं उसने प्ले में क्या क्या किया। उसके बाद हो गया बसेनियो, सोलेनियो, सेलारिनो, ग्रेशियनो, लोरेंजो, शाइलॉक, मनी लैंडर और ये ट्यूबल, TUBEL, ट्यूबल कौन है, देखो नहीं तो ट्यूबल नाम का कैरेक्टर है। ठीक है, लैंसलॉट गोबो, शाइलॉक का गुलाम था ये। सेम टाइप, ठीक है। ओल्ड गोबो फादर, एक मिला था तुम्हारा उसका गोबो और उसके बाप को मिला, इसका तुमने घटिया जगह कहानी पड़ेगी, उसमें जहाँ से पड़ेगी वहाँ है, ठीक है। उसके बाद हो गया लियोनार्डो, भाई किताब बोलती है वैसेनों का सर्वेंट है, पता नहीं तेरे पहले वाली और आगे और कोई बड़ी। अच्छा, सेलेरियो, अच्छा ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया कोई इबाल का सार, ये उसका नाम था। और सेवेनो, हो सकता है उसका साथ था। कोई बात नहीं। पोर्शिया एक हो गई और मेरिसा एक हो गई, जेसिका, जेसिका कौन है, शाइलॉक की डॉटर। और उसके बाद हो गया वेनिशियन नोबल्स, पता नहीं ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ ये तो साइड कैरेक्टर्स है, एंड अटेंडेंट्स, साइड कैरेक्टर्स। अभी ये क्या क्या काम है, अब मैं इसका बता दूं, मैंने तुम्हारे को एक प्रेडिक्शन दी है, लेकिन ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। एक ऐसे सब लेकिन लोगों ने खुद पढ़ा, मेरी बात समझ आई तो, अगर खुद पढ़ते हो, टीचर का क्या काम है, टीचर बिल्कुल तंग करेगा आपको, मतलब जितना बेसिक आपको नॉलेज है या जितनी बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं, पहले अगर आपको नॉलेज लेंगे तब फिर बात बनती है, टीचर की उसके बाद आएगा। अब अगली चीज क्या है, अब मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूँ, ठीक पढ़ रहा हूँ गलत पढ़ रहा हूँ उसको भूल जाएगी, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा अपनी नजरों में ज़्यादा एक किताबों में नहीं हो जाता है। तो वो कहता है कि एंटर एंटोनियो सेलेरिनो एंड सोलेनियो। अब मैं आपको आपकी बातचीत से आप कैसे व्यक्ति हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। आप अंदर से कमीने हो, ये बहुत अच्छी बात है, अंदर से संत होना चाहिए इंसान, फिर तो भगवान हो गया, फिर तो आप जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। आप अंदर से कमीने होने चाहिए, लेकिन पब्लिक में आप संत
समझे आप? कई बार होता क्या है, तो धीरे धीरे आपके करके तो मतलब जब इंसान को पता चलती है अंदर से चोर हूँ मैं, कहीं ना मैं झूठा हूँ, आप आइए आपको बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो कहीं और को टॉपिक चला जाएगा, जो कि अभी आज वो मतलब स्टेज में जब आप एम करेंगे तो फिर मेरे पास आएंगे, फिर आपको अफसर से जरा ये भी बात करेंगे सर आप ऐसे नालायक क्यों है, फिर आपको पता लगेगा कि जब मैं अगर आपको कुछ बता दूँ तो आप मेरे से बड़े नालायक बन जाएंगे। अभी क्या है, मैं ये आपकी छोटी सी जो रिएक्शन थी, पब्लिक रिएक्शन, उससे आपकी पर्सनैलिटी का कैसे सामने वाले जो हो कैरेक्टर पता लगा सकते हैं। आप लोगों को मैंने सबको आगे आगे बताया कि आपको याद है आपने कौन सी लाइन से कहानी शुरू की, किसी ने बोला एंटोनियो इस कहानी का मुख्य नायक है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, सबका अलग है पूरे दुनिया में। पब्लिकली आप कौन से शब्द बोलते हो तो मैं यहाँ समझाऊंगा कि अभी क्या करना है, जो आपने इस किताब के साथ क्या करना है। डोंट वरी कि आपने ये लाइन समझनी है, कोई लाइन नहीं समझनी, आपने ये प्ले पूरा पढ़ना है बस। और पढ़ना कैसे? इन सूट आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू, बट हाउ आई गॉट इट, फाउंड इट or came by it, what stuff it is made of, whereof it is born, I am to learn. Full stop. वहाँ पे सांस ले लीजिए. And such a want great sadness makes of me that I have much ado to know myself. और अगर आप मेरे साथ साथ किताब पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि किसी किसी जो उसने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, उस पेज के एंड में जाएंगे। जैसे देखिए मैंने भी आपको 1 2 3 4 5 6 लाइनें पढ़ी और अभी तक वो नंबर 6 एडो के ऊपर 6 लिख चुका है। Salary. Your mind is crossing on the ocean. There, where your Argos sees with portly sail. 3 अक्षर इसने 2 लाइन में बताया। तो अभी तक मैंने 8 लाइनें पढ़ी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षरों को उसने नीचे उसी पेज में मीनिंग भी दे दी। दुनिया में शेक्सपियर के ऊपर बहुत पब्लिशर्स की किताबें मिलती है, बहुत ज़्यादा किताबें मिलती हैं, कुछ ऐसी किताब जो आपको क्लास में लेके आया, ठीक है। कोई भी किताब ऐसा नहीं करती कि शेक्सपियर का जो वर्ड मीनिंग ऊपर है वो साथ के साथ पेज में दे दे, और खासकर वही अक्षरों के मीनिंग दे जो आपकी किताब में है, मतलब आपको मुश्किल आ सकती है, अमूमन उसने दी। अब आपको किसने बोला कि भी आप ऐसे करें, इन सूद चलिए ट्रुथ, इन ट्रुथ, ट्रुथ ये है कि आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू, बट हाउ आई गॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट, व्हाट स्टफ इज मेड ऑफ, वेयर ऑफ इट इज बोर्न। एक एक अक्षर का नीचे जाके फिर आपने उसको पूरा नहीं पढ़ना है। आपको प्ले की थोड़ी बहुत सेंस है। प्ले शुरू हुआ और एक कैरेक्टर आया एंटोनियो में, वो कहता है इन ट्रुथ सूद आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड। इसका मतलब क्या हुआ? खुद ही नहीं पता मैं दुखी क्यों। अब एक चीज है जो मैं आपको नहीं बता, मतलब फोर्स करना चाहता नहीं, पहले बता दूं तो आसानी रहेगी। एक चीज होती है प्रोनाउन, ये जो है इट, इट शब्द अगर आप कल आपको नहीं, आप क्लास में दूसरी क्लास में बताया मैंने कहने वालों को कि आपको एडजेक्टिव्स अच्छे अच्छे यूज करने आने चाहिए, आप बहुत अच्छे व्यक्ति गिने जाओगे सोसाइटी में। आपको दोनों आपको प्रोनाउन पकड़ना आना चाहिए। प्रोनाउन क्या होगा? खासकर इट और दिस। मेरी इरिटेशन ही बच्चों को ये होती है कि ये बंदा गाना पीछे क्यों की चीजें पूछता है, जैसे इट शब्द है। तो मैं आपसे किसी भी किताब में जब आप पढ़ रहे होंगे तो मैं आपसे पूछूंगी इट किसके लिए, ठीक है? जैसे बोला कि हिज, हिम, ही, ठीक है? अब एक जगह है मनोज कुमार, मनोज कुमार आज कॉलेज में आया क्योंकि वह बीमार है, बिकॉज ही इज इल। तो ही किसके लिए हो? मनोज कुमार, ठीक है?
मनोज कुमार के पास एक कुत्ता है और आज वो इसलिए कॉलेज नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। अब इसमें ही तो आ गए, बीमार कौन है? आयुष्मान के लिए मनोज कुमार बीमार। अगर मनोज कुमार बीमार है तो कुत्ते की नहीं रहने बात। अब कन्फ्यूजन ये खड़ी हो गई, मनोज कुमार के पास एक कुत्ता है तो दो ही हो गए हमारे पास, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं सर कुत्ते के लिए ईट लगा होता तो ठीक होगा, ठीक है। आप घर में जानवर पाल के देखिए और फिर आप उसको ईट करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कुर्सी में अपने कुर्सी में ही टूटते। घर में गाय है, बच्ची है, छोटी सी बकरी, उसको कोई ठुड़ मार दे कुर्सी आके, आपके बापू को जो मर्जी को थोड़ा शराबी है वो आपके पशु को कोई मार दे, मजाक है, पीछे ना भागे उससे, ठीक है। तो अब ये ही किसके लिए? अगर आपने ये ईट और ही ट्रैक कर लिया कि किसके लिए हो रहा है, ऊपर जो बात हो रही है किसके साथ होता है कि अमूमन जो लास्ट में चीज दी जाती है वो होता उसके लिए। पर चलो इसका मतलब हुआ कि ईट ईट है, अभी सैडनेस की बात कर रहे हैं तो ईट वेयर इज मी, ईट मतलब हुआ सैडनेस, दिस सैडनेस वेयर इज मी, यू से तुम ये कहते हो इट मतलब दिस सैडनेस वेयर इज यू, बट हाउ आई कॉट इट, अब ये क्या है फिर से सैडनेस। पर यार ये मैंने इसको कैसे आई कॉट अ कोल्ड, मेरे को जुकाम कैसे लगा, तो ये सैडनेस मेरे को कैसे लगी, फाउंड इट, इस सैडनेस को मैंने कहाँ पाया, और केम बाय इट, मेरे को ये कहाँ मिली, इट में अगर आप जब तक बार बार क्या लिखोगे, बार बार क्या लिखोगे, ईट की जगह सैडनेस लिखोगे तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगी। अब मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आई एम टू लर्न एंड सच अ वांट विद सैडनेस मेक्स ऑफ मी, और ये सैडनेस मेरा को वांट विद बना देती है, वांट विद। अब इसके ऊपर वो मत करो, विद की अक्ल वांट कमी, बेवकूफ पागल कर रखा है, बेवकूफ बना रखा है इसने। वैसे ही मीनिंग निकालने की मैं आपको बात बता रहा हूँ, नीचे भी जाना है ना। That I have much ado to know myself. I have, यार मैं इतना परेशान हो गया कि I have much ado to know myself. अपने जानने के लिए ही मेरे को much ado है। अब ADO क्या मतलब हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? अब जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा उसके हिसाब से आइडिया लगाइए कि ado का क्या मतलब हो सकता है। कि भाई जी मैं इतना परेशान हो रहा हूँ कि मेरे को इसी काम के लिए बहुत ज़्यादा ये समझ नहीं क्या है बोला, मेरे को बहुत एडो करनी पड़ेगी। एडो मतलब काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पीछे जाके देखो जरा, ठीक है। एडो मतलब हो गया वो लेबर, वर्क, वर्क मतलब काम, ठीक है। अब क्या हुआ, सैलरी हो, सैलरी सैलरी से डायलॉग कुछ नहीं, ये की कहानी आपने पढ़ी हुई, वो कहता है Your mind is crossing on the ocean. तुम्हारे को कहानी पता है? पता है ना कहानी? इसका मतलब क्या है? Your mind is crossing on the ocean. तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग का है वही है। There where your argosies with portly sail. वहाँ जहाँ तुम्हारी argosies portly के साथ sail कर रही है। अब तू कहाँ है? argosies का क्या मतलब है? किश्ती की तुम्हारी प्रेमिका, मैं एक टर्म दे रहा हूं, यहाँ पे आर्गोसिस का मतलब ही पता नहीं, ठीक है। ये किसी लड़की का नाम है, उसकी माँ का नाम है, अरे हम तुक्का मार रहे हैं पढ़ने के लिए, मेरे को डिक्शनरी नहीं देखनी होती। तुम्हारा दिमाग समुद्र में है जहां तुम्हारी आर्गोसिस पोर्टली के साथ सेल कर रही है। अब यहां से हल्का सा देखना कि ए कैपिटल तो नहीं था, शिप्स का नाम तो नहीं सर, सुनो कैपिटल का तो है ही नहीं, तो कैपिटल नहीं है इंसान तो है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि तेरा दिमाग वहां पे है, वहां पे पॉटली नाम का एक दूसरा लफंटर लड़का है हमारी क्लास का, उसके साथ तेरी आर्गोसिस गई, तेरा ध्यान तो वही है, तो क्या होगा ये नहीं जा पाया, और वहां पे जिसका ये जो इसकी प्रेमिका आर्गोसिस अल्गो कैपिटल है तो हमारे को पता है उसका नाम है, तो हमारे को पता चल रहा है कि कोई लड़का है इसका दोस्त, पर अब तो शक करें कि नंबर साहब है नहीं क्या पढ़ जाना है, समझो। तो हमारे को कैसे
लड़की रुकी तो है नहीं है, तो तुक्का मारो कि क्या हो सकता है कि तुम्हारी आत्मा स्पॉट के साथ सेल कर रही है। उसके बाद सही है कि शिप का नाम भी हो सकता था। तो अमूमन होता है कि जब भी किसी का नाम लिखा जाता है तो कैपिटल में होना चाहिए। तो इसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि नीचे जाएंगे आर का आप ये करेंगे 8 नंबर पे लार्ज मर्चेंट वेसल और नॉट जो है स्ट्रिक्टली मैग्निफिसेंट पोर्टली से मतलब वो ये तुम्हारा बहुत बड़ा शिप जो है वो बड़ी शान और शौकत के साथ क्या है तो पोर्टली का तुम्हारा तुम्हें मतलब होगा छोड़ दो यार ये पीछे क्या क्या है आपका काम है क्या रखिए सोमवार तक मतलब ये आज से तुम्हारे गुरु आ गए आज से तुम्हारे लिए चैलेंज है। मैंने पहले बोला था कि कोई पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री स्कूल जो भी साथ में सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करो। अब बताओ सर का दिन तो आज से शुरू हो जाओ, पीछे बढ़ जाओ इसमें नीचे का कोई मीनिंग नहीं देखोगे तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 तारीख वो नहीं लिखना। आपने लगातार इसको पढ़ना है क्योंकि आप कहानी जानते हो। आपको बच्चों एक भी मीनिंग नहीं है स्पॉट में इक्का दुक्का जिसकी भी हमारे पेपर में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेरी बात समझ रहे हो। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐसे किसको पढ़ी है भगवान की कृपा है पैसे के लिए मुझे नहीं सोचना पड़ता। अब मैंने कौन सा अपना पैसा एक ही जगह लगा मेरा पैसा वहाँ है वहाँ सब एक साथ में डूब रही है पता नहीं फिर भी ये हो गया। अब एक ने बोला 2 लोग हैं इसके साथ 3 लोग हैं इसके साथ तो अब हम इसको करके देखते हैं। एंटर एंटोनियम सेलेरिनो जो भी मालूम नहीं। अब ऐसे भी होगा अगर प्लेन तेज चलना हो हमने तेज चलना हो वो ऐसे है मालूम नहीं कब से मुझे ये प्रॉब्लम है। उनको एक्शन फास्ट नहीं चाहिए उनको एक्शन स्लो चाहिए। ठीक है तो सबसे पहले किसी मान लीजिए हमारे पास ये बड़ा स्टेज मान के इसको चलो मैं तब बता रहा हूँ स्कूल में कॉलेज में डायरेक्शन करूँगा। सो व्हाट यू डू या तो हम तो पहले से खड़ा कर देंगे स्टेज पे। ठीक है एक उधर को होगा एक उधर को होगा अब उदास टिड्डा बेटा तो अब देखना भी उसके ऊपर कैसे उदासी जचती है क्या सेटिंग आप कर रहे हो या ये कि स्टेज खाली है और आप वहाँ से चलते चलते आ रहे हैं। ठीक है और या उसको पेंसिल दे दी गोभी दे दी गोभी की फूल को थोड़ी ज़्यादा उजाला बना रहा है। ठीक है तो कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है या तो चुपचाप बैठे आप बैठाएं किसी तरीके में वो एक्टिव नहीं कर सकता ऐसे कर सकता अंदर बैठ मतलब एक उदास होती है इसको आप खड़े दिखाना चाहते डायरेक्शन वो आती है। अब वो मान लेते बैठे हुए तो ऐसे बैठे हुए पता नहीं क्या लफड़ा खाने के साथ ना आजकल कुछ ऐसे जैसा वाइयात करेंगे या चलते हुए ऐसे करते हुए कुछ भी करोगे आप बिकॉज यू आर डायरेक्टली यू कैन डू एनी टाइम। अब आपको खड़े खड़े करने बाहर से लाना बाहर से ले आओ पहले से खड़े करके दिखाना आपको यूट्यूब क्या है बहुत बढ़िया हौसला के लिए आप पहाड़ जैसे का सीन दिखाओ ठीक है बोरी का ऐसा जैसा वो बनाओ और उस पेड़ के बगल डालो ठीक है और दूसरे बंदे जो है वो कश्मीर वगैरह नहीं गाड़ियाँ गुड़ियाँ जो वो डंडियाँ मोड़ के खा रहे हैं। ठीक है अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि समुद्र के किनारे ठीक है। अब आपने कश्मीर वगैरह उसकी कश्मीर की पतली जैसी वो आती है डंडियाँ जो रास्ते में चलते चलाते रहते हैं मुझे को है वैसी ही चीज़ें खा रहे समुद्र के किनारे में होती है तो ये फिर एनाकॉर्निज्म हो गया गलत चीज़ गलत है। अब आपको सीन दिखाने के लिए ठीक है वो किश्ती में बैठा हुआ है वो मेन प्रॉब्लम बिठाना चाहिए बड़े बड़े जानवर अगर आप उसको बिठाया बिठाना और समुद्र के किनारे बिठाना है तो रेत दिखाओ रेत पे बैठ के मतलब आई डोंट नो लेटा आ गया बंदा आपने रेत के ऊपर तो पब्लिक को भी दिखे। सो इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट एंट्री कि कैसे करते हैं व्हाट एवर जो है वो जैसे मतलब शेक्सपियर के टाइम में जो होता है उसने कहा
संदीप ने आज का टॉपिक है कि आपका एक शब्द आपके व्यक्तित्व को कैसे बताता है कि आप कैसे हैं, उसे पता चलता है। क्यों पता नहीं कहाँ से कैसे वो कैसे, ठीक है। अब दो कैरेक्टर बैठे, ठीक है। मैं अगर पेपर सेट करूँ तो मैं एंटोनियो का कभी भी कैरेक्टर स्केच ना पूछूँ, मैं इन दोनों में से एक कैरेक्टर स्केच पूछूँ। अब ध्यान से सोचिए, एक व्यक्ति बोला, वैसे तो शेक्सपियर ने बोला, बंदे ने नहीं बोला। शेक्सपियर एक सिस्टम से हमारे को दिखाना चाहता है कि वो बंदा इतना रिच है कि उसको पैसे वैसे की टेंशन नहीं है। तो पहले ही सीन में जब पैसे की बात हो रही है तो हम पैसा आगे चलते कुछ रोल प्ले करने का कोई अलग इशू है। लेकिन अब मेरे साथ दो मेरे दोस्त हैं, चाहे वो बोलो, तो आप कुछ भी मेरे को बोल सकते हैं जबकि शेक्सपियर की अरेंजमेंट है, ठीक है। एक दोस्त ने क्या बोला, पहले दोस्त ने तो यार तुम्हारा ध्यान तो अपने बिजनेस में होगा ना, सारा पैसा तुम्हारी किश्तियाँ 15 दिन हो गए बाहर निकली हुई भाई, तेरी इतनी किश्ती के लिए तेरी 1000 की मच्छी पकड़ ली भाई, जब तक शाम को वापस आए तेरा तो सारी लाइफ जो है टेंशन में आ जाती वापस। फिर उसने बोला ना वैसे तो भगवान मैंने करने नहीं कहा कैसे किसको और दूसरा खुद पड़ा एकदम से तब तो भाई क्या होता है बता दे। अब उसने क्या बोला, अगले के डायलॉग पढ़ो आपको पता होना चाहिए कि किसने बोला ये। इस पेपर में कई बार अगर माइनर कैरेक्टर्स के बारे में आ जाए तो आप यहाँ से फिर पता लगाइए कि दोनों दोस्त हैं उसके, दोनों दोस्त हैं उसके। तो एक व्यक्ति ज्यादा सेंसिबल कौन सा है से, जिसने ये बोला सेंसिबल समझदार, ज्यादा समझदार व्यक्ति पर्सनालिटी वाइज आप देखें बिना अभी जो प्ले पढ़ाए नहीं आपको कुछ दिखाया नहीं इसके बारे में। तो एक ने बोला कि अरे तब तुम शोर घरे रहते रहे मस्त मामला कौन है आशिक टाइप रांझा टाइप कौन सा, पहला तो नहीं लग रहा। दूसरा और किया क्या उसने, सिर्फ ही बोला नहीं हुआ बोला, ठीक है। आपको और कोई वजह नहीं दे रहा है, आपका दिमाग ही नहीं लगा चल रहा है। जब पब्लिकली आप बोलते हो एक अच्छा जो स्कोरिंग वो बनता है ना, लाइक आंसर, वो जैसे मैं आपको कैरेक्टराइजेशन के बारे में बता सकता हूँ, शाम की क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। कैरेक्टराइजेशन में जो कैरेक्टर आप उठाते हैं, मतलब एक आप कैरेक्टर स्केच देखो तो एमपी तो लिखे कि मनोज कुमार जो है टीचर थे, वो यहाँ से पढ़े, स्कूलिंग उनकी यहाँ से हुई और ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसके बाद वो अलग अलग इतने कॉलेज में पढ़ाया, आज तो घर में कॉलेज में पढ़ा रहे, ठीक है। और ये मेरे बारे में मेरी एक हिस्ट्री है, किसी एक एमपी की जो आम एमपी नहीं था। आप मेजर के स्टूडेंट आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप उस व्यक्ति के बारे में एक तो जो उसकी अपनी लैंग्वेज एक्चुअल में प्रकट कर रही है, दुनिया में जो मर्जी कुत्ता है कमीना है, तो उसकी लैंग्वेज में पता लगे कि वो कुत्ता कमीना है। जैसे मैंने आपको दो का बता दिया, अरे भाई वो उदास है तो आप उसकी उदासी को किसी और तरीके से भी आंक सकते हैं। आप प्यार मोहब्बत में घुसे हुए तो आपके दिमाग में क्या चलता है, आप छोटा सोच रखते हैं। तो पहले तो उस व्यक्ति के अपने डायलॉग्स में शायद के डायलॉग्स बता देंगे कि कितना क्लीन है, एंटोनियो के डायलॉग बता देंगे कितना क्लीन है। जैसे उसको बोला कि then you are in love, क्या भाई प्यार का टाइम नहीं था, आप समझ। अब बंदे ने बोला कि प्यार का टाइम नहीं है, जो भी उसने डायलॉग वहां पे बोला है वहां से पता लगाइए वो ऐसा भी बोल सकता था, इसने कहा कि ओह तब तो लगता है
आशिकी में पढ़ चुके हो मियाँ। और वो ऐसा भी बोल सकता था कि ओ यार अपनी तो किस्मत में आशिकी है ही नहीं। इसका मतलब है कि कोशिश तो करता है पर गर्लफ्रेंड नहीं बनती। कोई महिला इसको पसंद नहीं करती, लेकिन उसने इमीडिएटली नेगेट कर दिया इस चीज को। अगर उसका डायलॉग पढ़ा हाय हाय छी छी क्या अटैक कर दिया। अब उसकी एक इस डायलॉग को अगर आप कोट करें कि वो दिल फेंक आशिक नहीं था, ठीक है, प्रॉपर बिजनेसमैन था। प्यार मोहब्बत में आशिकी वाशिकी में टाइम बर्बाद करने वाला वो था, ठीक है। तो उसकी पर्सनैलिटी के छोटे छोटे ट्रेट्स आपको दिखाने होते हैं कि उसने वहां पे ऐसा बोला, वहां पे उसने ये इस तरीके से दिखता है। उसकी जगह कोई और होता तो वो ऐसा करता, लेकिन उसने वहां पे ऐसा किया। दिस मींस ही इज नॉट दिस बट दिस काइंड ऑफ ये बस एक तो उसकी हरकतों से प्ले सब को क्या मान रहा है, राइट डायरेक्ट। अब कौन कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं? तुमने एक फाय फाय से बोल दिया सर यू आर इन लव, नहीं यार इमीडिएट उसको मना कर दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट से उसकी पर्सनैलिटी का निर्माण कीजिए। फिर और कैरेक्टर्स उसके बारे में क्या बोलते हैं? शायद ने बोला एंटोनियो इज अ गुड मैन, बहुत अच्छी इस लाइन को लिख देते हैं एंटोनियो इज अ गुड मैन। इवन उसका दोस्त भी बोलता है, दुश्मन भी बोलता है कि एंटोनियो इज अ गुड मैन। इसका मतलब अपना प्ले ढंग से नहीं पढ़ा है। एंटोनियो ने कभी बिल्कुल लिखा है उसमें, आप बोले सर ये लिखा आप कैसे मना कर सकते हो? उस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़िए। उसने बोला 3000 डॉलर्स, 3 महीने के लिए, ठीक। बॉन्ड में जो है वो एंटोनियो इज अ गुड मैन। इस लाइन का मतलब ये कि शायद आपने बोला कि हाँ वो बहुत कैरेक्टर अच्छा है, ऐसा वैसा वैसा। अगर आगे चल के पढ़ेंगे 2 लाइनों बाद ही तो वो कह देगा आई डिड नॉट मीन दैट बट फॉर $3000 डकेट्स एंटोनियो इज गुड मैन। अगर मेरे को बड़ी का बकरा बना के रखना है एक गिरवी रखने के तौर पर 3000 के लिए एंटोनियो ठीक है चलेगा, है 3000 लाख है, 3000 लाख है। अब उसने जिसको हम बोलते हैं एंटोनियो इज अ गुड मैन, वो नहीं एज अ गिरवी रखने की वस्तु चले, मानता हूं 3000 लाख चल वो भी रख। ये है एंटोनियो, समझ रहे? तो आप शायलॉक की इस बात से कि एंटोनियो इज अ गुड मैन बोला उसने, आप इस केस को प्लीड नहीं करेंगे, ये गलत, आपको समझ नहीं आया, फिर आपने प्ले पूरा नहीं। लेकिन फिर बाकी कैरेक्टर्स के बारे में पता लगे, शायलॉक के बारे में उसका नॉट और गोपो क्या बोलता है, वो ऐसा है वो ऐसा है, रिचर्ड ऐसा करता नहीं है, उसकी लड़की उसको छोड़ के भाग रही है, ठीक है। वो ऐसे जैसे प्रमाण लगानी है आपने किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर से कर देना, कितना समझ आ गया? एप्लीकेशन में आप कैरेक्टर निकालेंगे। हम क्लास में इन्हीं बातों पे बहस करेंगे कि ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। कल का प्रश्न जो था वो अब आप 100 बार मंगलवार तक हनुमान जी का दिन है, मेरी क्लास हो जाएगा, आपने आप सबको चैलेंज है जिस किसी के का प्ले पढ़ के खत्म हो जाए, जैसे तुम बस घर में जा रहे बस में हो पढ़ना शुरू कर दो, नीचे की वर्ड भी नहीं पढ़ते, छोड़ दो, आगे से आगे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। जब जिस मोमेंट पे तुम्हारा ये खत्म हो जाए, 9:30 बजे सो जाता हूँ, तो 9:30 से पहले खत्म हो जाता है
तो आप मेरे को 9:30 बजे फोन से पहले फोन कर देंगे, सर मेरा खत्म हो गया। जिस वक्त जब खत्म कर दिया आप फोन कर देंगे कि सर खत्म हो। 9:30 के बाद अगर किसी को 10, 11, 12 बजे करूँ उस टाइम मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे कि सर प्ले खत्म करके सो रहा हूँ, प्ले खत्म करके सो रहा हूँ। वैसे आपको ऐसा लगता होगा सर अगर भी करें तो आज तो मुश्किल है पर कल तक कोशिश करेंगे, यही आपके लिए सेफ है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा सोचिए, ऐसा समझिए। ये बजट ऑफ इसमें पोर्शिया, ये क्लैरिसा और इन्होंने जो कपड़े बदलने और ये होना ये वो होना, अगर ये स्टेज पे हम करेंगे तो कितने घंटे में होंगे? जो तुम सोच रहे थे कि कल बताएंगे सर को, परसों बताएंगे, कितने घंटे में होंगे? शेक्सपियर के टाइम में फिल्में नहीं होती थी, ठीक है? मैडम की क्लास में बाहर तो शेक्सपियर के टाइम में रोटी खाने में जगह नहीं जा पाते। मान लो मैं तुम्हारे को फिल्म दिखानी है, पिछली बार भी दिखाई थी, 3-3 मिनट करके बोला था, तुमने मना कर दिया, मैं हमने नहीं देखनी, तुम्हारे को बोला था मैंने। बोला था रोज आया करो मेरी क्लास में, तो बोला था, छोड़ो पिछले साल की बात, पिछले साल। अब ऐसा करो, तुम सोचोगे मैं तुम्हारे को कोई फिल्म दिखा रहा हूँ, पर वो फिल्म चलेगी। पिछली बार हुआ था, मैंने क्लास में बोला था, पता नहीं तुम्हारी क्लास में बोला कि इसमें कि मैं तुम्हारे को फिल्म दिखाऊंगा, खाने पीने के लिए सारा सामान, कोक, लिम्का, पेप्सी मेरी तरफ से, ठीक है? देखनी है फिल्म, और फिल्म तुम्हारी चॉइस, खाना पीना तुम्हारी चॉइस, मैंने सिर्फ पैसे देने, समझ रही? और तुमने फिल्म देखनी है, ठीक है? पॉपकॉर्न, चिप्स, वैसे कुरकुरे में पसंद नहीं करता, पर बच्चे ने बोला तो होगी, लिम्का शिमका जो भी बोलो वो मेरी चॉइस, देखनी फिल्म, और फिल्म तुम्हारी चॉइस की, जो तुम बोला दिखानी देखनी। फिर मैंने बोला था कि शर्त पर एक है, आज फिल्म ऑन करूँगा, पकड़ो अपना अपना चिप्स कुरकुरे, और फिर मैं 2.5 मिनट के बाद फिल्म बंद कर दूँगा, 2.5-3 मिनट फिल्म दिखाऊँगा, फिर बंद कर दूँगा, फिर बोलूँगा कल फिर से नए चिप्स लो, नई कोक की बोतल लो, फिर से देखो फिल्म, फिर जहाँ पे आज ख़त्म की वहाँ से 3 मिनट की फिर दिखाऊँगा, फिर 3 मिनट बाद बंद करूँगा। फिर अगले दिन फिर खाने पीने का सामान लो भाई, चलो शेयर कर लो ना, मतलब ऐसे ही अपने वाले चिप्स इसको दे दे, इसको ले ले, अपना पैकेट अपना वो मेरे पैसे। फिर अगले 3 मिनट की फिल्म में अगले दिन दिखाऊंगा। तो जब मैंने बच्चों से पूछा यार आज मैं तुम्हारे से पूछूँ ऐसे फिल्म देखोगे, तो प्ले जो तुम ऐसे पढ़ते हो 3-3 मिनट के ही पढ़ते ना, आज एक सीन पढ़ा, कल एक सीन पढ़ा, लगातार तो नहीं पढ़ते ना, तो कहानी का स्वाद नहीं आता। आपने ये देखना कि जब मैं कहानी पढ़ता हूँ, कौन सी पढ़ी थी मैंने तुम्हारे सामने, पता नहीं तुम्हारे सिलेबस में थी, ये लाजवंती तुम्हारे उसमें थी, मैंने पढ़ाई नहीं, लाजवंती पढ़ ली। इसमें कौन सी थी? मतलब कई कहानियाँ होती हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी आंखों से पानी आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते। वो क्यों आता है? क्योंकि मैं एक से शुरू करती हूँ, दूसरे पास से खत्म करती हूँ, 2-2 मिनट की कहानी नहीं पढ़ता है। तुम लोग एक तो 2-2 मिनट का कल्चर बंद कर दो, जो कहानी पढ़नी है पूरी पढ़नी है। लिटरेचर से उसके स्टूडेंट को स्वाद तब आता है। अब ये नहीं बोलना सर इतनी बड़ी नॉवल है तो पूरी कैसे पढ़नी है, और मुआ जब एक बार शुरू कर दी तो सारा ध्यान उसमें होना चाहिए। बीच में रोटी भी खाओ, बीच में दोस्तों के साथ घूमने भी जाओ, पर जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक उसके पीछे पड़े रहना। अब शेक्सपियर के टाइम में क्या होता था, ध्यान से समझ लेना, शेक्सपियर के टाइम में थिएटर नहीं होते थे, मतलब ये सिनेमा हॉल नहीं होते थे। अब इस बार ये 3-3 मिनट की फिल्म दिखानी है, फिर खाने पीने का सामान मेरा, लंच मेरा, डिनर मेरा, सब कुछ मेरा। पर इस बार ही मैंने तुम्हारे को 9 घंटे की फिल्म दिखाई। सवेरे जब घुसाने मैंने 10 बजे तो रात को 7:30 बजे उठाने, और तुमने लगातार फिल्म देखनी। देखोगे 9 घंटे फिल्म नहीं देखनी। अब तुम बोलोगे नहीं देखनी, क्यों? गैप्स आएंगे बीच में, वो मतलब समझ रहे हो मेरी बात? अब तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, सर 9 घंटे फिल्म देखी,
पागल होने हम, कहानी नहीं समझ आनी। वेब सीरीज चली हुई है आजकल, एक सीरीज को अगर जिसके 7, 8 या 10 सीजन है और 15 एपिसोड है, मैं बोलूँ बैठ जाओ यहाँ पे सारे पूरी देखो शाम में। क्यों? खोपड़ा फट जाएगा, कहानी नहीं समझ आएगी। सर ये कहाँ से आया, वो कहाँ को चली गई, आपको बात समझ आ रही है? बेटा शेक्सपियर ने भी जो प्ले दिखाने होते थे ना, वो इतनी ड्यूरेशन के बनाते थे। अब आजकल की फिल्में 2.5-3 घंटे की होती है ना, 1.5-2 होती है ना, उससे ज़्यादा लंबी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उतना का टाइम आप अफोर्ड कर सकते हैं, और टाइम छोड़ो, उतना का पेशेंस अफोर्ड कर सकते हैं, समझ आने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये जो प्ले तुम समझते हो ना, तुम बोल रहे कि मैं सोमवार को पढ़ूंगी, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, वो 2.5 घंटे के अंदर अंदर इसकी रिकॉर्डिंग जो मैं तुम्हारे को दूंगा, उसके सारे डायलॉग जब तुम जोड़ोगे ना, कि पहला एपिसोड 29 मिनट का, फिर 16 मिनट का, फिर 18 मिनट का, कुल मिला के 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। आप ये समझ लो शेक्सपियर पागल थोड़ी था कि भाई अपना बोरी बिस्तरा लेके आ जाना, ओए प्ले लगना मेरा। तो रात को प्ले लगाया उसने, रामलीला थोड़ी है भी 10 दिन चलती रहनी हो, और वो भी 8-8, 10 घंटे। अरे उसने 2.5 घंटे की स्टोरी सुनानी यार तुम्हारे को। इन्होंने फिंगर उसने डालनी, ओ रिंग, आप ये रिंग, आई लव यू, फिर मुझे ये रिंग चाहिए, उसने निकाल के देनी। ये जितना कुछ होना ये 1.5 से 2 घंटे के बीच में होना है। इसका मतलब उन्होंने जितनी लाशें बिछनी, जितना रोना धोना होना, जितना खून खराबा करना, तो 2.5 घंटे में करना। तो वो तो सीन बदल के, बंदे लंबे पा के, स्टेज खाली करके, सब कुछ करके 2.5 घंटे में चले गए। तुम क्या बोल रहे हो कि मेरा प्ले तो सर मंगलवार तक, सर मंगलवार तक कर देंगे खत्म। ऐसी गलती मत करो। एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्वाहा। सर पढ़ना ही समझना नहीं। पढ़ना ही है गुरुजी, 3 पेज के बाद तो समझ भी आना शुरू हो जाता है। नया नेट सीरीज नेटफ्लिक्स पे देखते हो ना, पहले एपिसोड, अच्छा कभी पहला एपिसोड तुम्हारे को पहले 15 मिनट में कुछ समझ आया, उसके बाद समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे पहले 4 पेज पढ़ने मुश्किल होते कहानी के, एक बार यूँ पढ़ी और सब में तुम्हारे तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि तुम तो पूरी कहानी पढ़ चुके हो। अब क्या समस्या है, अब क्या समझना, समझा इसको, पेड़ खाएगा मेरे, ठीक है। अब क्या समझना तुमने, कल प्ले तो समझ लिया तुमने, अब तो सिर्फ तुमने वही समझना भाई जो कल सवाल पूछा, भाई ये आया मेरे पास, ये आए 2, तो गुरुजी आज ना आपकी क्लास हम पढ़ा, पैसे नहीं मिलेंगे, इसका मतलब नहीं समझ आ रही है। वो कैसे चलेंगे, कैसे छोड़ दिए चलेंगे, ये हम दोनों जाएंगे जी आपकी जगह, ऐसे कैसे चले जाएंगे। जो बारीकियाँ हैं बात में देखिए, अभी अपना स्पीड और स्टैमिना चाहिए। इसका तुम क्लियर मान लो ये 2 से 2.5 घंटे का प्ले नहीं है, तो अगर 2-2.5 घंटे में हमने परफॉर्म करना है, मैंने थोड़ी सी एक्टिंग कर सकती है कि बैठ कैसे रहेगा, वो ऐसे वैसे, तो जब इतना सब कुछ करने के बाद 2.5 घंटे में प्ले खत्म हो जाए, पारियों में जाके या खेल के छिड़के काटे खाते लेकर चले जाएंगे 2-2.5 घंटे के बाद, तो इसका मतलब 2-2.5 घंटे में पढ़ा जाएगा। बेटा भी कोशिश करें खाली हुए टाइम में, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ने से खड़े खड़े लेट नहीं, प्ले पढ़ा जाता है खड़े खड़े, मालूम नहीं क्यों हो रहा है। इसका मतलब है तुम्हें प्यार हो गया। समझिएगा, हर कैरेक्टर की हिसाब से तुम्हें कैसे बोलेगा, समझ आ रही है। आप देखो 2-2.5 घंटे में ज़्यादा वक्त नहीं है, आप रेस इज ऑन, मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, समझ आ रही है। आप पढ़ के तो इसको नहीं, उसके बाद जिंदगी मजा आ ऐसे। आप आज से जो सबकी अब ये नहीं बोल सकते मेरे पास किताबें, मेरे पास किताबें, सबके पास खाली टाइम है, लाइब्रेरी चले गए वहाँ पढ़ो, घर में पढ़ो। मैं तो हमें लोगों ये जो है ना, ये जो परफॉर्म करके उसके हाथ में छाता, अब नहीं है आपके हाथ में, सोचो कि छाता ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, वहीं से आपकी क्रिएटिविटी तो ऐसा करेंगे। भगवान करेंगे तो मंगलवार तक, क्या आप आज शाम तक ही मेरे को डाल दूँ, प्ले खत्म एक बार जब एक बार पढ़ दिया ना, सुनो तो बोलोगे सर इसमें समझ कुछ नहीं आया, दोबारा करो, आप लोगों को समझ आएगा, किसी बार पढ़ो फिर समझ आएगा, बार बार पढ़ो, कुछ टाइम बाद ख्याल आप जैसे सारे डालेंगे। क्लास है भी तुम्हारी करना, वो अब क्यों नहीं जा रहे हैं, अब फिर क्या करेंगे ऐसी
डेस्क को करना था आगे